माघ मेला। माघ स्नान प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में लगता ही है। बहुत से मित्रों का प्रश्न था कि इस बार माघ मेला, माघ स्नान कब से प्रारंभ होगा तथा कब तक चलेगा। इस स्नान की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे व्रत किया जाता है, क्या दान देना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए तथा इसका फल क्या होता है। तो मित्रों, आज इन्हीं बातों की प्रामाणिक जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दें, जिससे हमारी आने वाली प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, वास्तु कुंडली एवं ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दें तथा कमेंट में जय गंगा मैया, ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णवे नमः जरूर लिखें। जरूरतमंदों तक शेयर करें, पुण्य लाभ पाएं। इस महत्वपूर्ण वीडियो का आइए शुभारंभ करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें प्रामाणिक जानकारियों को दिया गया है। आपको YouTube पर खोजने पर भी ये जानकारियां नहीं मिलेंगी। तो मित्रों, माघ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थान पर प्रतिवर्ष लगता है। 6 वर्ष में अर्धकुंभ तथा 12 वर्ष में इसी स्थान पर पूर्ण कुंभ भी लगता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा दर्शन, स्नान, कल्पवास करके पुण्य लाभ लेते हैं। कहने को यह माघ मेला है, परंतु इसका प्रारंभ पौष माह मकर संक्रांति के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि तक चलता है। आइए सबसे पहले हम यह जान लें कि इस वर्ष 2022 में माघ मेला कब प्रारंभ होगा, क्या इसकी विधि रहेगी तथा कब इसका समापन होगा। पौष शुक्ल पक्ष 14 जनवरी 2022 को रात्रि में भगवान सूर्य नारायण मकर राशि पर जाएंगे, तो 15 जनवरी सुबह से माघ मेला, माघ स्नान, प्रयाग स्नान का प्रारंभ हो जाएगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष दिनांक 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि को स्नान करके माघ मेले का समापन होगा। जो लोग केवल माघ महीने भर स्नान का संकल्प व्रत धारण करते हैं, वे 18 जनवरी 2022 से माघ स्नान व्रत प्रारंभ करेंगे। इस दिन से स्नान दान व्रत का नियम शुरू हो जाएगा तथा दिनांक 16 फरवरी 2022 बुधवार माघ पूर्णिमा को स्नान दान व्रत करके माघ स्नान व्रत नियम का समापन होगा। जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है, ऐसे समय में भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार रहना चाहिए। सारे नियमों का पालन करते रहना चाहिए। और अगर माघ मेला इस वर्ष लगता है तो आप उसमें ज़रूर भाग लें तथा अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और बीमारी से सर्वदा बचें। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करें। अब हम जानेंगे कि किस तरह से माघ स्नान करना चाहिए, क्या क्या इसके नियम हैं तथा इससे क्या क्या फल प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार तुला मकर मेषेषु प्रातः स्नायी सदा भवेत् हविष्यम ब्रह्मचर्यम च माघ स्नानम महाफलम। अर्थात तुला, मकर तथा मेष की संक्रांति में हमेशा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए तथा सात्विक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक माघ स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, एकादश्याम शुक्ल पक्षे पौष मासे समारभेत द्वादश्याम पौर्णमास्याम वा शुक्ल पक्षे समापनम। अर्थात पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को माघ स्नान प्रारंभ करके माघ महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी अथवा पूर्णिमा को माघ स्नान व्रत का समापन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पौषस्य एकादशीं शुक्लामारभ्य स्थंडिलेशयः मासमात्रं निराहारस्त्रिकालं स्नानमाचरेत्। अर्थात पौष शुक्ल एकादशी से माघ स्नान व्रत आरंभ करके भूमि पर शयन करें। 1 माह निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करना चाहिए। त्रिकालम अर्चेद विष्णुम त्यक्त भोगो जितेन्द्रियः माघस्य एकादशीं शुक्लाम यावद विद्याधरोत्तमो। अर्थात त्रिकाल विष्णु भगवान की अर्चना करें, भोग पदार्थों का त्याग करें, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय होकर रहें। इन सभी कार्यों को माघ शुक्ल एकादशी तक अवश्य करना चाहिए।
दर्शवा पौर्णमासीं वा प्रारभ्य स्नानमाचरेत पुण्यान्यहानि त्रिंशत्तु मकरस्थे दिवाकरे। अमावस्या या पूर्णिमा से प्रारंभ करके मकर के सूर्य के 30 दिन स्नान करना चाहिए। अब हम स्नान विधि के बारे में जानेंगे। शास्त्र नियम के अनुसार सारी बातों को हम समझेंगे। पूरे माघ महीने भर मूली भक्षण नहीं करना चाहिए, देवताओं को मूली नहीं चढ़ाना चाहिए, पितरों को मूली नहीं अर्पण करना चाहिए। इसके विषय में कहा गया है, ब्राह्मणो मूलकम भुक्त्वा चरेत् चांद्रायणम व्रतम अन्यथा याति नरकम क्षत्रिविट शूद्रेव च वर्जनीयम प्रयत्नेन मूलकम मदिरोपमम। अर्थात मूली भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करे, अन्यथा नरक गमन होता है। मूली भक्षण मदिरा के समान है, इसलिए यत्न पूर्वक माघ महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया है, तत्र चोत्थाय नियमम गृहिणीयाद विधि पूर्वकम माघ मासमिमं पूर्वाम स्नासेहम देव माधव। माघ स्नान आरंभ करते समय संकल्प धारण करें कि हे देव, हे माधव, मैं माघ मास की पूर्णता तक इस तीर्थ में नित्य स्नान करूंगा। ऐसा संकल्प धारण करके माघ स्नान व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णोस्तोषणाय च प्रातः स्नानम करोम यद्य माघे पाप विनाशनम। पद्म पुराण में कहा गया है कि दुख और दरिद्रता के नाश के लिए, श्री तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए आज माघ मास में प्रातः काल स्नान करता हूँ। इस प्रकार कहकर प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आप मंत्र नहीं बोल सकते तो इस तरह से भगवान का ध्यान करके चिंतन करना चाहिए। हिंदी भावार्थ में बोल लेना चाहिए। मकरस्थे रबौ माघे गोविंदाच्युत माधवो स्नाने नानेन मे देवो यथोक्त फलदो भवो। इमं मंत्रम समुच्चार्य स्नायान मौन समन्वितः। मकर के सूर्य में तथा माघ मास में हे गोविंद, हे माधव, हे अच्युत, मुझे उत्तम फल प्रदान करें, ऐसा कहकर मौन धारण करके स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप इस मंत्र को अथवा भावार्थ को बोल सकते हैं। सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जले मम त्वत्तेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्रधा। अर्थात हे सवित्रे, हे प्रसवित्रे, मेरा धाम जल में है, आपके तेज से मेरा पाप हजारों तरह से नष्ट हो जाए, इस तरह कहना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। संप्राप्ते माघ मासे तु तपस्वी जन वल्लभे क्रोशंत सर्ववारिणी समुद्गच्छन्ति भास्करे पुनीमः सर्व पापानि त्रिविधानि न संशयः। त्रिस्थली सेतु में कहा गया है कि हे तपस्वी जन वल्लभ, माघ मास जब प्राप्त होता है तब भगवान भास्कर सूर्योदय में सभी जलों को निर्मल पाप नाशक कर देते हैं। यो माघ मासु शशि सूर्य कराभितप्ते स्नानम समाचरति चारु नदी प्रवाहे उद्धृत सप्त पुरुषान पितॄन मातृवंशान स्वर्गम प्रयात्य मरदेह धरो नरोषौ। भविष्योत्तर पुराण का कथन है कि जो मनुष्य माघ महीने में प्रातः काल सूर्य की किरणों से तपे हुए सुंदर नदी के प्रवाह में स्नान करता है, वह पिता और माता के वंश की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके देवत्व को प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। अब हम स्नान करने के सही समय के बारे में जानेंगे। अरुणोदय तु संप्राप्ते स्नान काले विचक्षणः माधवांघ्रियुगम ध्यायन् यः स्नाति सुर पूजितः। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जब अरुणोदय हो उसी समय बुद्धिमान मनुष्य को माधव के चरणों का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। अरुणोदयमारभ्य प्रातः काल वधि प्रभो माघ स्नानवताम पुण्याम क्रमा तत्रावधारणा। अर्थात अरुणोदय काल से प्रारंभ कर प्रातः काल तक स्नान का उत्तम समय माघ स्नान करने वालों के लिए कहा गया है। आगे हम जानेंगे कि किस तीर्थ में स्नान करने का क्या फल होता है। काश्याम सतगुणम प्रोक्तम गंगा यमुन संगमे सहस्र गुणिता सापि भवेत पश्चिम वाहिनी पश्चिमाभिमुखी गंगा कालिंद्या सह संगता हंति कल्प कृतम पापम समाघे नृप दुर्लभा। पद्म पुराण में कहा गया है कि गंगा तथा यमुना के संगम में स्नान करने से
काशी से 100 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। यदि पश्चिम वाहिनी गंगा मिल जाए तो 1000 गुना पुण्य मिलता है। पश्चिम वाहिनी गंगा यदि कालिंदी से मिल जाए तो वह कल्प कल्पांतर के पापों को नष्ट कर देती हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि यत्र कुत्रापि वा माघे प्रयाग स्मरणान्वितः करोति मज्जनम तीर्थे सलभेद गांग मज्जनम। अर्थात कहीं भी किसी भी जगह कोई माघ महीने में स्नान करते समय प्रयाग का स्मरण करके स्नान करे तो वह गंगा स्नान का लाभ प्राप्त करता है तथा वह स्नान समुद्र स्नान से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। पृथ्वी चंद्रोदय के प्रभास खंड में कहा गया है माघे मास च स्नायान नैरंतर्येण भावतः पौंडरीक फलम तस्य दिवसे दिवसे भवेत। अर्थात जो मनुष्य माघ के महीने में निरंतर प्रीतिपूर्वक स्नान करता है उसको प्रतिदिन पौंडरीक यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मास पर्यंत स्नाना संभवेतु त्र्यहमेकाहम व स्नायात महामाघीम पुरस्कृत्य सस्नौ तत्र दिनत्रयम्। लिंग पुराण का वचन है कि यदि पूरे महीने स्नान करना संभव न हो तो 3 दिन या 1 दिन स्नान जरूर करें। प्रयागे माघ मासे तु त्र्यहम स्नातस्य यत् फलम नाश्वमेध सहस्रेण तत्फलम लभते भुवि। पद्म पुराण भी कहता है कि यदि अशक्त हो तो 3 दिन स्नान करें। प्रयाग में माघ महीने में जो 3 दिन स्नान करने से फल प्राप्त होता है वह फल 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता है। नबन्य सेवयेत स्नातो ह्यस्नातोपि वरानने होमार्थम सेवयेत बन्हिम सीतार्थम न कदाचन। अर्थात नारद पुराण में कहा गया है कि माघ स्नान नियम के अनुसार स्नान किया हुआ अथवा बिना स्नान किए भी अग्नि का सेवन न करे। अर्थात ठंड लगने पर आग न तापे, यज्ञ करें, हवन करें, पर ठंडी दूर करने के लिए अग्नि का सेवन न करें। अहन्यहन्य दातव्यास तिला शर्करयान्विताः। प्रतिदिन शर्करा के साथ तिलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य बिना शरीर को ढके स्नान करता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शंख चक्रधरम देवम माधवम नाम पूजयेत बन्हिम हुत्वा विधानेन ततस्त्वेका शनो भवेत। शंख चक्रधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन करे, हवन करे तथा एक समय सात्विक भोजन करे। भूशय्या ब्रह्मचर्येण सक्त स्नानम समाचरेत अशक्तो ब्रह्मचर्यादौ स्वेच्छा सर्वत्र कथ्यते। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। तिल स्नायी तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक तिलदाता च षट तिला पापनाशनाः। अर्थात तिल युक्त जल में स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से हवन करे, तिल से तर्पण करे, तिल का भक्षण करे तथा नित्य तिल का ही दान करे। इस तरह से 6 प्रकार से तिल जो है वह पापों का नाश करते हैं। स्नान की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वस्त्र आभूषण कंबल अजिन रत्न ऊनी वस्त्र दुशाला जूता मेथी काला जीरा अजवाइन हल्दी आदि का दान करें। चीनी और तिल से बने हुए 30 लड्डुओं का भी दान करें। एकादशी व्रत उद्यापन विधि के भांति माघ स्नान व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगन्नाथ, हे सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है, माघ स्नान के व्रत को पूर्ण करें। ऐसा कहकर माघ स्नान व्रत का समापन करना चाहिए। आशा है शास्त्र प्रमाण से माघ स्नान व्रत के संबंध में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लाइक, कमेंट तथा शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।